बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, पहला दिन तो हम शाम तक बल्कि रात तक वाघा बॉर्डर पहुंच गए थे। वाघा बॉर्डर के साथ बाटापुर है, वहाँ पर रेस्ट हाउस में हमने रात गुजारी। अगला दिन हमारा था आराम का दिन, लेकिन हमने आराम नहीं किया और मैंने अमीन को कहा चलो जी सैर के लिए चलते हैं। हम ने साइकिल ली और लाहौर की सड़कों पर बस घूमने लग गए। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर लाहौर का आपको नक्शा याद हो, आपको पता हो कौन सी जो है हिस्टोरिकल जगह या देखने लायक जो जगह है कहाँ पे है, तो फिर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको सही मालूमात ना हो तो फिर आप सारे दिन में 2-4 चीज़ें देख के ही वक्त सारा गुजार देंगे। तो अगर आपको सही प्लानिंग हो तो फिर आप थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। अलबत्ता ये है कि लाहौर में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि अगर आप सही तफसील के साथ देखें तो शायद आपको पूरा हफ्ता लग जाए, तब भी आप पूरी तरह सारी चीज़ें ना देख सकें। तो हम पहुँचे हैं मीनार पाकिस्तान के साथ, फिर बादशाही मस्जिद के बाद फिर हम शाही किला देखते रहे हैं। शाही किला आप इतना बड़ा है माशाल्लाह कि अगर आप सारा दिन तफसील के साथ देखें तो सारा दिन जो वहाँ पे बड़ी आसानी से गुजर जाता है और सैर करते लुत्फ़ ही बड़ा आता है। अब तो खैर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़म की प्रमोशन हो चुकी है, बड़ा मज़ेदार काम हो चुका है वहाँ पर। तो इसके बाद फिर हमने लाहौर म्यूज़ियम वो देखा और वापस चले गए अपने जो डेरे पर, रेस्ट हाउस पर। अब थकावट अच्छी खासी थी पहले दिन, और अभी अगला दिन जो है वो हमने निकलना था कसूर की तरफ। अगला पड़ाव हमारा कसूर में था। तो हम वक्त पे चाह रहे थे कि सो जाएं ताकि सुबह सुबह हम निकलें। और यहाँ पे एक अलविदाई तकरीब थी, तो तकरीब में से होकर जाते जाते पता था कि लेट हो जाना और फिर हमें आराम का वक्त भी नहीं मिलना। रात को पहली रात के बाद जो दूसरी रात सफ़र की थी वो भी अच्छी खासी सख्त थी, क्योंकि जिस्म अभी तक टूट के जुड़ा नहीं था। मुराद ये होता है कि शुरू में आपको शदीद थकावट होती है, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है, फिर तीसरे दिन जिस्म आपका आदी होना शुरू हो जाता है, फिर यूँ ही चौथा पाँचवां दिन आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस ही नहीं होती थकावट। तो अगर आप थोड़ा सा बैलेंस और तरीके से साइकिलिंग करें तो दूसरे दिन जो है वो नींद सख्त आई थी। दूसरा दिन भी हमारा अच्छा खासा मशक्क़त अमेज़ था और खैर लाहौर की सैर खूब की। अच्छा, लाहौर में जो एक पड़ाव था ना हमारा, उसमें जो एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं परेशान कुन एक थोड़ा सा एक वाक़या रुनमा हुआ। वो ये है कि जब हम मार रोड पर साइकिलिंग कर रहे थे, चूँकि साइकिल आम नहीं है जिस पर हम थे, डबल साइकिल थी लंबी, जिस पर 2 ड्राइविंग सीटें, एक हैंडल वाला स्टीयरिंग वाला और पिछला भी ड्राइवर की तरह ही बैठा होता है, यानी डबल साइकिल। तो लंबी काफ़ी ज़्यादा, 10 फीट से ज़्यादा। तो जब हम मार रोड पे चला रहे थे तो कुछ शरारती लड़कों ने हमें थोड़ा सा हूट शूट किया, ला 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 ये वो। तो हम खैर शाम का वक़्त था, तो हम तो अपनी सिमत में जा रहे थे, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी और हम थे पेंडू। तो इस ट्रैफिक में बंदा वैसे ही थोड़ा सा घबराया होता और फिर साइकिलिंग कर रहा और लंबी साइकिलिंग, तो फिर बड़ी एहतियात और बड़ी केयर के साथ जाना पड़ता। तो वो लड़कों ने हमें कुछ छेड़ना शुरू कर दिया, हला ला ओए ये वो किधर से आ गए, ऐसे जो आप समझते हैं। तो फिर अब हम अपनी
जो है धुन में जा रहे हैं, हमने उन्हें ना कोई जवाब दिया, बस यस का मैंने फिंगर या अंगूठा ये कर दिया बस। अब वो बात कोई नहीं आई और लगातार हुटिंग कर रहे हैं, हम थे चलते जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थे, यानी 2-3 बाइक्स थी। तो फिर क्या होता है कि हम चलते जा रहे हैं, एक गाड़ी जो है खड़ी थी गलत पार्किंग में, और एक बाइक वाले जो थे वो हमारी दूसरी साइड से हो गया, मैं आगे से निकल कर थोड़ा सा यानी बेहतरीन अंदाज में हुट करना चाहते थे। तो वो जब रॉन्ग साइड से निकल के आगे निकले तो आगे रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी। तो स्पीड हमारी भी तकरीबन कोई 50 से ऊपर ही थी साइकिल की। तो वो बाइक पे उन्होंने तकरीबन 50 को पीछे छोड़ने के लिए उन्होंने कोई 70-80 की स्पीड एकदम दौड़ाई है जब, तो आगे वो वैगन खड़ी थी। और मैंने जो आखिरी सीन देखा वो ये था कि जो मोहतरम ड्राइवर साहब थे वो हैंडल से उड़ते हुए आगे गाड़ी के अंदर ठा करके जा रहे थे। हम तो आगे निकल आए, उसके बाद हम रुके नहीं हैं। तो बहरहाल ये एक अफसोस भी हुआ और थोड़ा सा दर्स भी हासिल हुआ कि कभी भी गैर मुनासिब रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप सब्र के साथ चलते जाते हैं तो फिर उनको वो गायब का हाथ बताता है जो आपको तंग कर रहते हैं। खैर ये कोई ऐसा मतलब है कोई खुशी वाली बात नहीं थी। अब दूसरा दिन जो है वो हमने लाहौर से ओकाड़ा तक का सफ़र करना था, जो 110-20 किलोमीटर का सफ़र है। रास्ते में बड़े मज़ेदार मकामात भी हैं। तो नेक्स्ट आपको ना मैं बुक से इंशाल्लाह रीडिंग करके और साथ वीडियोस जो हैं थोड़ी थोड़ी, और जो पिक्चर्स बनाई थी, क्योंकि उस वक्त कैमरा तो था नहीं हमारे पास वीडियो कैमरा, तो तस्वीरें ही बनाई थी ये शिका के कैमरे से। तो वो बहुत सारी हैं, 12-14 एल्बम बनाए थे उस वक़्त। तो उसकी तस्वीरें भी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।